हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। लेट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। पहला है आपका पॉइंट। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। मतलब पॉइंट वो होते हैं जिसका कोई पार्ट नहीं होता और इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि आपका एक पॉइंट है, अब इसका कोई पार्ट तो है नहीं, ठीक है, तो ये एक पॉइंट है और इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है लाइन। When two points are joined, we get a line and it can be produced indefinitely. अब ये एक हमारा पॉइंट था, अब ऐसा ही एक कोई और पॉइंट है, ठीक है। अब जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये एक हमारी लाइन बन गई, ठीक है। और इसको हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इस दोनों साइड्स के में हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपकी इस साइड भी बढ़ सकती है और इस साइड भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट। लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, इसके दो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं, इसको हम दोनों साइड्स पे इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और अब हम इसे इंक्रीज नहीं कर सकते दोनों साइड। हम इसे इस साइड भी नहीं बढ़ा सकते हैं, ना ही इस साइड बढ़ा सकते, क्योंकि इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं और लाइन में हमारे जो एंड पॉइंट्स थे वो फिक्स्ड नहीं थे। उसके बाद है रे। ओनली वन एंड पॉइंट, अ लाइन विद ओनली वन एंड पॉइंट। मतलब लाइन सेगमेंट में हमने देखा दोनों साइड फिक्स्ड एंड पॉइंट्स थे, ठीक है, लेकिन रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। यानी कि अगर ये आपकी एक रे है, मतलब इसमें सिर्फ ये एक एंड पॉइंट है जो आपकी फिक्स्ड है, यानी कि इस साइड आप इसको बढ़ाएं तो ना नहीं बढ़ा सकते हैं, इस साइड आपकी ये इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स विच लाई ऑन दी सेम लाइन, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन पे होंगे। मान लीजिए ये अगर आपके 3 पॉइंट्स हैं, तो जब हम इनसे लाइन बनाएंगे तो ये सेम लाइन पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन पे आ रहे हैं, यानी कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हमारे क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन दी सेम लाइन। अगर ये आपके 3 ऐसे पॉइंट्स हैं तो आप इनको एक लाइन पे आपकी ये नहीं है, ये अगर आप इससे लाइन बनाएं तो ये 3 अलग अलग लाइंस बन रही हैं, ठीक है, ये एक लाइन पे सारे नहीं है, तो ये आपके हो गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा एंगल, ठीक है। एंगल कब बनता है? एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज बिगिन फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट, ये अगर एक एंड पॉइंट है और इससे दो रेज यानी कि जिसका सिर्फ एक फिक्स्ड एंड पॉइंट होगा, दो रेज निकलती हैं, एक ये रे है और एक ये, ठीक है, और ये इस साइड अभी भी आगे प्रोड्यूस हो सकती हैं, यानी कि इनको हम इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि इनका एक फिक्स्ड पॉइंट है और वो फिक्स्ड पॉइंट इनका ये है, यानी कि वो सेम फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। The rays are called arms of the angle and end point is called the vertex. अब ये दोनों रेज है और इनका एक कॉमन एंड पॉइंट है, इस कॉमन एंड पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो रेज हैं इन्हें हम कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, एंगल के आर्म्स, ओके। और ये जो फिगर ये ऐसे बनता है ये हमारा होता है एंगल, ओके। नेक्स्ट है acute angle, एंगल विच मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि हमारा राइट एंगल, ये अगर आपका मान लीजिए ए ओ बी है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। acute एंगल क्या है? जो 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि अगर ये आपका ऐसे है, ठीक है, मान लीजिए अगर ये आपका 75 डिग्री है तो ये आपका 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, 75 डिग्री आपका 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि ये एंगल अक्यूट एंगल है, ठीक है। तो अक्यूट एंगल में कंडीशन क्या रहती है हमारी कि एंगल जो है हमारा वो 90 डिग्री से हमारा छोटा होना चाहिए, ठीक है। अक्यूट एंगल में हमारा एंगल का मेजर 90 डिग्री से कम होना चाहिए। देन राइट एंगल, एंगल विच मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री, ये वाली कंडीशन, वो एंगल जिसका मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा हम उसे राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 180 डिग्री हमें पता है ये जो होगा हमारा 180 डिग्री होगा और 90 डिग्री हमारा ये होगा, यानी कि जो ऑब्ट्यूस एंगल होगा वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा, यानी कि ये आपका 95 डिग्री हो सकता है, आपका 150 डिग्री हो सकता है, ठीक है, आपका 175 डिग्री हो सकता है, ठीक है।
यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होगा जिसका मेजर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल, एंगल विच मेजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री। अब जो हमारा स्ट्रेट एंगल होगा वो एकदम 90 डिग्री, जैसे हमने देखा 90 डिग्री अगर एग्जैक्ट होगा तो वो हमारा राइट एंगल हो जाएगा। वैसे ही अगर एग्जैक्ट 180 होगा तो वो हमारा होगा स्ट्रेट एंगल। हमारा 180 डिग्री ऐसे होगा, ये हमारा 180 डिग्री, ठीक है। ये अगर हमारा 180 डिग्री होगा तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये एग्जैक्ट 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री, एक एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है। अगर ये आपका ऐसे बन रहा है AOB, ठीक है, ये आपका, अगर आप इस साइड से एंगल मेजर करो ये आपका अक्यूट एंगल होगा, और अगर आप ये ऐसे रिफ्लेक्स ऑफ AOB देखो तो ये आपका होगा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि इसका जो मेजर होगा वो आपका 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है। फिर है हमारा कंप्लीट एंगल, एंगल विच मेजर्स एग्जैक्टली 360 डिग्री, वो एंगल जिसका मेजर एग्जैक्टली 360 डिग्री होगा, ठीक है। कंप्लीट एंगल में हमारा मेजर एग्जैक्टली 360 डिग्री होगा, स्ट्रेट एंगल में हमारा मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा, और राइट एंगल में हमारा एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम जब हम करें, यानी कि इनको जब हम ऐड करें तो हमारा आंसर 90 डिग्री आए, ठीक है। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि वो दो एंगल्स जिनका सम करने पर 90 डिग्री आए। फॉर एग्जाम्पल अगर 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा आंसर 90 डिग्री होगा। यू कैन टेक 50 प्लस 40 डिग्री, इसका भी सम हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि वो पेयर जिनका सम करने पर हमारा क्या आंसर आए 90 डिग्री, वो होंगे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। When the sum of two angles is 180 degree, they are known as supplementary angles. हमने कॉम्प्लीमेंट्री में देखा कि जब पेयर का सम 90 डिग्री होगा तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, और जब अगर हमारा पेयर का सम 180 डिग्री होगा तो वो हमारा हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री करो तो ये आपका 180 आएगा, तो ये दोनों जो पेयर हैं ये हमारे कौन से होंगे सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम करने पर हमारा आंसर आया 180 डिग्री, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। अब देखिए टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अगर दो एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स होगा, अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फिगर है हमारा, ठीक है, इसमें ये दो रेज हैं, ठीक है, इनका ये कॉमन पॉइंट आपका है, ये आपका एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स है, एक ये आपका कॉमन रे है, ठीक है, एक कॉमन रे हो गई, और जो नॉन कॉमन रेज हैं वो दोनों कॉमन रेज के अपोजिट साइड्स पे हैं, ठीक है, एक ये अपोजिट साइड और एक ये अपोजिट साइड, तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो आपके हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की क्या कंडीशन है, एक ऐसे एंगल्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, ठीक है, आपका कॉमन आर्म होना चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स पे होने चाहिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों पेयर ऑफ एंगल्स क्या होंगे एडजेसेंट एंगल्स, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। इफ टू एंगल्स हैव सेम वर्टेक्स, यानी कि यहाँ पे इनका दो रेज का एंगल हमारा जो है वर्टेक्स हमारा यही होगा, ठीक है, वर्टेक्स हमारा सेम होगा, एक कॉमन आर्म होगा, ठीक है, एंड वन कॉमन आर्म एंड सेम वर्टेक्स, बट द नॉन कॉमन आर्म्स मेक अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये आपके नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ठीक है, ये कॉमन नहीं है, और ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारे कॉमन आर्म है उसके डिफरेंट साइड्स पे तो हैं बट ये सेम बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है।
इफ टू एंगल्स हैव सेम वर्टेक्स, ये हमारी वर्टेक्स सेम होनी चाहिए, वन कॉमन आर्म एंड बट द नॉन कॉमन आर्म्स, जो हमारे नॉन कॉमन आर्म्स हैं, मेक अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, दे आर नोन एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ओके, देन नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो लाइंस है और ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, देन द अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरसेक्शन आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. जब इन दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया तो ये आप देख सकते हो ये अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, एक ये एंगल है, ये इस एंगल के अपोजिट है, इस एंगल के अपोजिट ये वाला एंगल है, ठीक है, तो अब इस एंगल को और इस एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे, ठीक है. कौन से पेयर को हम यहाँ पे कहेंगे, एंगल AOD एंड एंगल BOC, ये हमारे एक पेयर हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, एक हमारा यहाँ एंगल बन रहा है और एक एंगल हमारा ये बन रहा है, ठीक है, और दूसरा पेयर हमारा कौन सा होगा, एंगल AOC एंड एंगल BOD, ठीक है, एक ये पेयर और एक ये पेयर, ये हमारे हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये कब बनेंगे, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, दो लाइंस के इंटरसेक्शन में ये बनते हैं एंगल्स. ओके, देन नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो. When two lines cross each other at any point, they are called the intersecting lines. जब दो लाइंस, ठीक है, मान लीजिए आपकी एक ये लाइन है AB, ठीक है, और एक लाइन है CD, जब ये लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये होंगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, जब दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्रॉस करेंगी. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस व्हेन टू लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है, जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी एट एनी पॉइंट, दे आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस. इन्हें हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं और पैरेलल लाइंस भी कहते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, यानी कि इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है. आप इसको कह सकते हो पैरेलल लाइंस या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है. ये दो लाइंस हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा सेम रहता है. आप इस पॉइंट पे ले लो चाहे इस पॉइंट पे ले लो, इनका डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा और ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ऐसी लाइंस को हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस. ओके, देन उसके बाद है हमारा एग्जाम नंबर 1. इसमें जो आपके कुछ एग्जाम्स और थ्योरम्स दिए गए, ठीक है, इसमें आपका सबसे पहला है 6.1. इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of the two adjacent angles so formed is 180 डिग्री. ठीक है, अगर ये आपकी एक लाइन है, मान लीजिए AB आपकी एक लाइन है, ठीक है, उसके बाद एक रे, यानी कि रे कौन सी, जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए ये रे इस जगह से स्टार्ट होती है, ये आपकी 6C है, ठीक है, आपकी ये एक रे है इस लाइन पे है, ठीक है, AB लाइन पे है, तो जो दो हमारे एडजेसेंट एंगल्स बने, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स ये और ये, इन दोनों का जब हम सम करेंगे, यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC करेंगे, तो हमारा जो सम आएगा वो होगा 180 डिग्री. ठीक है, जब एक रे किसी लाइन पे होगी तो जो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम हमारा होगा 180 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट है 6.2. इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन. ये एक्सियोम 6.1 का कॉन्वर्स है. ठीक है, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो फिर नॉन कॉमन आर्म्स जो है हमारे, यहाँ पे ही देख लीजिए आप, ये दो हैं एंगल्स, ठीक है, अगर इनका सम 180 डिग्री है, ये हमें दिया गया है, ठीक है, 180 डिग्री इन दोनों एंगल्स का सम है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स यानी कि ये दोनों आर्म्स जो है वो एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, इसके बाद थ्योरम 6.1, यहाँ पे देखो, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो जो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने देखा,
ये दोनों पेयर, ठीक है, ये दोनों पेयर जो होंगे वो इक्वल होंगे। देखो यहाँ पे ये दो लाइंस ने इंटरसेक्ट किया, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे दो पेयर है हमारे एंगल्स के, एक ये वर्टिकली अपोजिट पेयर है, दूसरा पेयर हमारा ये है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल AOC यानी कि ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, यानी कि ये इसके इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं किसी भी लाइन के इंटरसेक्शन के बाद, वो दोनों इक्वल होते हैं। और दूसरा हमारा इक्वल पेयर कौन सा होगा, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है। एक पेयर हमारा ये इक्वल होगा, दूसरा हमारा पेयर ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस थ्योरम में बताया है कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। A line that intersects two or more lines at a distinct point is called a transversal line. यानी कि एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। अब जैसे आप देखो यहाँ पे एक ये लाइन है, इसकी L है और ये लाइन M है, ठीक है। इन दोनों को ये T ने कट किया, ठीक है। एक ये पॉइंट है हमारा इंटरसेक्शन का और एक ये है, तो जब इसने इसको कट किया दो लाइंस को L और M को, तो ये हमारी क्या है, ये लाइन जो है हमारी ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। उसके बाद है हमारा एंगल्स, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1, 2, 7 एंड 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल 1, एंगल 2, आपका ये 7 और ये 8, ये जो है ये है हमारे एक्सटीरियर एंगल्स। आप देख सकते हो ये जो है ये एंगल्स बाहर की साइड है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका एंगल 1, एंगल 2, 7 और 8 ये आपके बाहर के साइड है, तो ये आपके हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। फिर है इंटीरियर एंगल्स, यानी कि वो एंगल्स जो अंदर की साइड है। यहाँ पे एंगल 3, 4, 5 और 6 ये आप देख सकते हो अंदर के साइड है, तो ये हमारे कौन से हो गए, इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट मतलब जो अपोजिट साइड्स में हो, यानी कि एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के अल्टरनेट है, प्लस ये इंटीरियर एंगल्स भी है, तो ये हमारे क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिर एंगल 3 और 5 ये भी अल्टरनेट है और प्लस इंटीरियर एंगल्स भी हैं, तो ये कौन से हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे एक आपका एक और टाइप का एंगल होता है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये जो एंगल्स होते हैं ये आप देख सकते हो एंगल 2, यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 6 ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, ठीक है, और इनकी पोजीशन सेम है, ठीक है। ये भी एंगल 2 यहाँ पे है और एंगल 6 यहाँ पे, तो ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में अगर आप देखो तो एंगल 2 एंड एंगल 6 ये दोनों आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। वैसे ही यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है, ये सेम साइड पे है और इनकी पोजीशन भी अगर आप देखो तो ये एक ही तरह से है, ठीक है। बस एक ये ऊपर है और यहाँ पे ये नीचे, तो ये आपका दूसरा पेयर हो गया 1 एंड एंगल 5, ठीक है। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 7 ये भी करस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 एंड एंगल 8 ये दोनों पेयर भी जो है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ठीक है। उसके बाद है हमारा एक्सियम 6.3, ये भी कह रहा है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, मान लीजिए L एंड M, इसको एक ट्रांसवर्सल T कट कर रहा है, ठीक है। देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मान लीजिए एंगल 1, एंगल 2, या आपका 3, 4, ओके, 5, 6, 7 एंड 8। अब यहाँ पे जो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5 है, ठीक है। यानी कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। वैसे ही एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 क्योंकि ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7,
3 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो हमारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। जितने भी पेयर्स होंगे वो सारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो जाएंगे, ओके। देन थ्योरम 6.2 जो हमारा है वो है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे एक ये और एक ये होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये आपके सारे एंगल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमारे अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, ये और ये है, ठीक है। ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। वैसे ही एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इस थ्योरम में बताया कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो हमारे इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 6.3 if a transversal intersects two lines such that the pair of alternate interior angles is equal then the lines are parallel। ये उसी थ्योरम का कन्वर्स है। अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट कर रहा है सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो फिर जो दो लाइन को जिसने कट किया है उस ट्रांसवर्सल ने वो पैरेलल होंगी, ठीक है। ये उसी का अल्टरनेट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6.4 इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, यानी कि ये जो हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं। जो दो पेयर होंगे इंटीरियर एंगल्स के, यानी कि दो एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होंगे। अब सेम साइड मतलब अगर ये आपके ऐसे ट्रांसवर्सल है, ये इसकी एक ये साइड है एक ये साइड है, तो सेम साइड ये दो एंगल्स होंगे सेम साइड पे, तो इन दोनों एंगल्स का जब हम सम करेंगे तो वो हमारा होगा 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि 6.4 में बताया है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो जो हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड पे, यानी कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, ठीक है। ये आपकी ट्रांसवर्सल है, ये दो एंगल्स जो ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं, वो दोनों का सम हमारा होगा 180 डिग्री, यानी कि वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 6.5 if a transversal intersects two lines such that the pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary then the lines are parallel। ये उसी का कन्वर्स है। इसमें बताया है कि अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ये दो लाइंस हैं और अगर इनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट कि ये दो पेयर इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं ये सप्लीमेंट्री है, तो फिर ये लाइंस L इज पैरेलल टू M, यानी कि दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ओके। उसके बाद 6.6 लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मान लीजिए अगर आपकी तीन लाइंस हैं, ठीक है, L M एंड N, ठीक है, ये तीनों लाइन आपकी पैरेलल है, ठीक है। L जो है वो M के पैरेलल है, N है वो भी M के पैरेलल है, ठीक है। आपकी L M के पैरेलल है और N M के पैरेलल है, तो आपकी जो L और N, ठीक है, आपकी L पैरेलल हो जाएगी N के। यहाँ पे क्या दिया, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी कि वो लाइंस जो किसी सेम लाइन के पैरेलल होंगी वो एक दूसरे के भी पैरेलल होंगी। तो हमने यहाँ पे वही देखा, ठीक है, L हमारी M के पैरेलल थी, N हमारी M के पैरेलल थी, ये दो लाइंस डिफरेंट थी और ये सेम लाइन के पैरेलल थी, यानी कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा कि जो हमारी दो लाइंस होंगी L और N वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री।
जो आपका थ्योरम 6.7 है वो बता रहा है अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, मान लीजिए ए बी सी आपका ट्रायंगल है, तो इसके जो सारे एंगल्स बनेंगे, ठीक है, उनका सम हमारा कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 3 एंगल्स बन रहे हैं। सबसे पहला मान लीजिए बी ए सी, एक एंगल हमारा बी ए सी है, ठीक है, प्लस एंगल ए सी बी, आपका एक एंगल ये हो गया। देन है आपका एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है, प्लस एंगल ए बी सी। इन तीनों का जब आप सम करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं, जब आप इनका सम करेंगे तो वो आपका होगा 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ओके, देन हमारा जो लास्ट थ्योरम है वो है इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, अगर आप इसकी ये जो सी बी साइड है इसको आप प्रोड्यूस कर दें एक साइड, ठीक है, ये आपने इसको एक साइड इंक्रीज कर दिया, तो जो आपका एक्सटीरियर एंगल ये बना, ठीक है, आपका यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। अब ये जो एंगल होगा वो इन दोनों एंगल्स की, यानी कि जो आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, जो एंगल्स इंटीरियर में है और इसके अपोजिट है, यानी कि एंगल सी और एंगल ए, इनका जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। बहुत ही सिंपल सा है। जो आपका एंगल ए बी डी है, ठीक है, आपका एंगल जो ए बी डी है वो इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल सी के। ठीक है, यही तो है। अगर ट्रायंगल की एक साइड को हम एक प्रोड्यूस कर दें तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल। ठीक है, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस पूरे चैप्टर में उसका नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर देंगे। टिल देन थैंक यू।